नहीं हया, मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं, बस मुझे पानी ला दो। जाओ उस्मा, पानी लेकर आओ। प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ अपने घर, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। आंटी, मैं ये नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। हमारे रिश्ते के दरमियान ये पैसे ना ही आए तो बेहतर है। अगर आंटी। नहीं बेटा, इसरार मत करो, वरना इसे मैं अपनी जिल्लत समझूंगी। अम्मी ठीक कह रही है जैसे, रहने दीजिए। ऐसे क्या देख रही हैं आप? तू वापस आएगी ना हया? क्या आपको मुझ पे इतना भी यकीन नहीं रहा? तू भी तो बेटी है ना, जैसे उस्मा ने तो। मैं समझ सकती हूँ अम्मी, आपने अपनी बेटियों के लिए अपनी आंख में बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, और आज वही ख्वाब कंकर की तरह चुप रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपके वो सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। लेकिन कब पूरे होंगे? अगर देर हो गई तो मैं भी रफाकत की तरह चुपके से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी। अच्छा चल जाओ, देर हो रही है। अच्छा शाबाश। नहीं हया, तुम नहीं जाओ कहीं। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं इस तरह खामोश घर में भी तो नहीं बैठ सकती हूँ ना। तुम फौजिया को बता दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं रियासत की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। और अगर रियासत ने फिर भी तुम्हारा साथ ना दिया तो फिर मैं खामोश नहीं रहूंगी। लेकिन तब तक राहिला, तुम अम्मी को संभाल लेना। बुरी बात है हया, तुम अम्मी से पूछ कर जाओ, वो तुम्हें जाने देंगी। तुम समझ क्यों नहीं? कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं सारी पाबंदियां सब कुछ मेरे लिए। आपको कोई कुछ नहीं कहता, जैसे चाहे मिले, जहां जाए जाए, है ना? नहीं उस्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। हया तो अपने शौहर से मिलने जा रही हैं, यही बात है ना हया की? शौहर से मिलने और गैर मर्द से रात के अंधेरे में मिलने में बहुत फर्क होता है उस्मा। अंधेरे में आप और आपके शौहर का रिश्ता भी तो है। हाँ, रोशनी में क्यों नहीं लेकर आती उनको? हाँ, जाके बताएं सबको, क्यों छुपाया हुआ है? चोरी आप नहीं कर रही? तुम अपनी जबान को लगाम दो। हद से बढ़ती जा रही हो तुम। हद से तो आप बढ़ रही हैं। मुझे तो अपनी हुदूद में कैद करके रख दिया है। देखा कैसे बेलगाम हो गई है राहिला। अच्छा तुम जाओ और जल्दी से लेकर आओ रियासत को, वरना ये और बेलगाम हो जाएगी।
मैनेजर साहब, मैंने चेक भिजवा दिया, आप प्लीज पे ऑर्डर बनवा दीजिए। थैंक यू। तुम्हारा अकाउंट तो फ्रीज है, मगर ये प्रे ऑर्डर? चंद ही हजार पड़े हैं बैंक में रियासत, और वैसे भी यतीम खाने के लिए महाना भिजवाना था ना। अच्छा तुम ये बताओ कि टेंडर का क्या हुआ? वो शुगर मिल फरोख्त हो गई। और पेमेंट? पेमेंट ट्रांसफर लेटर साइन कर दिया, पेमेंट 2-4 घंटे में अकाउंट में होगी। थैंक यू सो मच रियासत, तुम्हारी वजह से आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़े पावर प्लांट की ओनर बन गई हूँ। चलो आज इस खुशी में मेरी तरफ से डिनर, पहले मुस्कान को शॉपिंग करा देंगे और फिर डिनर पे चलेंगे। ओह, पहले शॉपिंग उसके बाद डिनर, और बिल तुम्हारे खाते में। ठीक है भाई, अब तो पेट्रोल के पैसे भी तुमसे ही मांगने पड़ेंगे। खैर, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हो जाती हूँ और मुस्कान को भी तैयार करा देती हूँ। ठीक है, तेरा चाय भिजवा दे। हाँ मैं भिजवा दूँ। हया, तुम यहाँ? तो और कहाँ जाऊं मैं? अब तुम ऐसा करो कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं फौजिया से कुछ बहाना करके आता हूं। अब आपको कोई बहाना करने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि मेरी चुप का साथ देने वाला अब तो मेरा बाप भी मेरे साथ दे रहा। हाँ, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा मतलब है कि मुझे कुछ दिन के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दो। अब देने को कुछ बाकी नहीं रहा रियासत, और मोहलत वो मुझे देने को तैयार नहीं। आप सिर्फ एक बार आके अम्मी से मिल लीजिए, एक बार, फिर मैं सारी उम्र आपका इंतजार कर लूंगी। ठीक है, तुम जैसे कहोगी वैसे ही करूंगा, लेकिन प्लीज अभी यहां से चली जाओ। आपके मुलाजमीन ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया, और वो मैडम फौजी के काफी वफादार है। उनसे मिले बगैर गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, ड्राइंग रूम में बैठो, मैं फौजिया को भेजता हूँ। ठीक, बैठो। फौजिया, 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 ये ट्यूटर के आने का कोई टाइम है या नहीं है, या जब जी चाह मुंह उठाकर चली आई? हया आई है तो तुम क्यों चीख रहे हो? भाई उससे कहो कि हमने बाहर जाना है। उसे मैंने बुलाया है, मुस्कान की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। भाई उसको कहो कि हमने मुस्कान को बाहर लेकर जाना है। अच्छा ऐसा करते हैं कि उसे भी साथ लेकर चलते हैं, उसके बाप का इंतकाल हुआ है, डिप्रेशन में होगी, फ्रेश हो जाएगी। ये हमारा फैमिली का प्रोग्राम है यार। वो भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। यार मजाक बंद करो और जाके उससे बात करो, जाओ। वालेकुम सलाम।
मुझे तुम्हारे अब्बू का सुन के बहुत अफसोस हुआ, मगर खुशी इस बात की हुई कि तुमने मुझे इस बार नज़रअंदाज नहीं किया, मेरे कहने पर चली आई। आपको इस घर को नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ? कर चुकाना है आपका। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मकरूज होती जा रही हूँ, मोहताज होती जा रही हूँ तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आप तो अता करने वाली है, और अता करने वाला कभी भी किसी का मकरूज नहीं होता। आपने तो मुझे भीख दी है। क्या तुम खुद को भिखारी समझती हो? इसीलिए तो मेरा हर कदम इस दरवाजे पे ही आके रुकता है। ये तो तुम्हारे कदमों की मजबूरी हुई, जिनके पास कोई और सिमती नहीं रही सिवाय इस घर के। वैसे मुआवजा भीख नहीं होता। मैं अपना काम भी तो सही तरीके से नहीं कर पाई। फिर तो कसूर तुम्हारी सोच का हुआ ना, कि तुम उसे किसी और सिमत मोड़ बैठी। खैर, इस वक्त तो हम बाहर जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे एक घर जाना होगा। कल से ट्यूशन अगर आप बेफिक्र हैं, अब नागा नहीं होगी। रियासत, बस कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हें मांग लूंगा, लेकिन तुम्हें उस वक्त तक खामोश रहना होगा जब तक हम ये शादी डिक्लेयर नहीं कर देते, जब तक ये सब कुछ मेरा नहीं हो जाता। इस तरह के वादे तो आप पहले भी कई बार कर चुके। इससे पहले तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मांगने का वादा भी तो नहीं किया। कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। सच? अब तुम जाओ। क्या दोनों मुझे धोखा दे रहे? रियासत हया से शादी कर चुका है या करने का वादा कर चुका है? नहीं रियासत, तुमने मेरे शक और अपनी बेवफाई को यकीन में बदल दिया। तुम क्या समझे, मैं बेवकूफ औरतों की तरह रोकर बैठ जाऊंगी? नहीं नहीं रियासत, मैं तुम्हें और हया को तबाही के उस गड्ढे में लाकर फेंकूंगी जहां से तुम दोनों कभी बाहर नहीं आ सकोगे। राहीला, तू किस क़यामत का इंतजार कर रही है जो मुझ पर टूटने वाली है? अरे हया अभी तक क्यों नहीं आई? नहीं, खुदा के लिए आप परेशान ना हो, हया बस आती ही होगी। नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा घर खाली हो जाएगा। कोई कोई धोखा देकर चली जाएगी, और कोई रात के अंधेरे में। आप ही ने तो इजाजत दी थी ना आप ही को, बस बहुत यकीन था आपको। यकीन तो मुझे तुझ पर भी बहुत था। आप इतनी परेशान क्यों है? अम्मा को यकीन था कि आप जो घर से निकली है ना वापस नहीं आएंगी। यकीन तो मुझे खुद पर भी नहीं रहा। मेरा सारा भरोसा, सारा यकीन रफाकत के साथ ही चला गया, दफन हो गया उनके साथ। अम्मी, खुदा के वास्ते अगर आप खुद हार मान जाएंगी तो हमें कौन सहारा देगा? जाओ उज़मा, अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रियासत ने मुझसे वादा किया, वो खुद आएंगे आपके पास और आके आपसे मेरा हाथ मांगेंगे। सब कुछ तो छीन कर ले गया है वो,
अब क्या रह गया मांगने वाला? बोल। अम्मी आप लेटे चलें, आराम करिए, आइए। रियासत ने अगर इस बार वादा तोड़ दिया तो? तुमसे कितनी बार कहा है किचन में मत आया करो। साइमा बाजी, घर की बहू किचन में नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा? तुमसे पहले मैं इस घर की बहू, समझी तुम? आप इससे पहले मेरी बहन भी है और बेहतर है कि बहन बनकर रहे और मुझे ससुराल का रिश्ता भी निभाने दे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। ये खुशफहमी कब खत्म होगी तुम्हारी? हो जाएगी साइमा बाजी, अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड से अब्बू का नाम कटवा दे तो। वो सिर्फ मेरे अब्बू थे। एक और खुशफहमी, साइमा बाजी मैं आपको बहन समझकर आपकी ज्यादतियां, नाज नखरे और बदतमीजियां बर्दाश्त करती हैं, लेकिन आप मजीद बर्दाश्त नहीं करोगे। वरना क्या कर लोगे तुम? आपके हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी ज्यादतियां और बदतमीजियां। चलो शुक्र है कि ये खुद ब खुद ही हो गया, उन्होंने खुद ही हामी भर ली। मगर हया, जब अम्मी को पता चलेगा कि रियासत शादीशुदा है तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जानती हूँ रायला, अम्मी को बुरा भी बहुत लगेगा, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कुछ चारा भी तो नहीं था। ये तो मैं जानती हूँ कि ये क्यों किया था तुमने, मगर फौजिया बेगम के सामने कभी ना कभी तो ये असलियत खुलेगी ना, फिर क्या होगा? अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रियासत अभी भी सिर्फ तुम्हें बातों में सिर्फ ऐसी बहला फुसला रहा है? नहीं, अब रियासत बेग को कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं फौजिया बेगम को जाके सब कुछ बता दूंगी। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, वक्त आएगा तो बता दूंगी, अभी फिलहाल रहने दो। ओफो बुआ, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अरे तुम साथ ले आती ना उन्हें। अरे गुड्डो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। अरे बेटी के बवाले जान बन गई है, बड़ी बेटी बैठी हुई है और छोटी को ब्याहने की कोशिश कर रही हो। बस तुम फजूल बातें मत करो, मैं कह रही हूँ ना, आज ही लेकर आओ उन्हें। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछ लो। अरे तुम जानती हो ना लड़कियों की पसंद। बस बस, इससे क्या पूछना, बस तुम शरीफ और उसके घर वालों को आज ही लेकर आओ। अरे गुड्डो, मुझे तुम्हारी इस लड़की के तेवर ठीक नहीं लग रहे, बड़ी मुंहजोर सी लग रही है। हाँ बस बुआ, तुम्हें जैसा मैं कह रही हूँ ना तुम वैसा करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ठीक है, मेरे को कुछ एडवांस चाहिए। तुम पैसों की फिक्र मत करो, बस शरीफ और उसके घर वालों को ले आओ। अच्छा अच्छा, सही है। अरे मुझे पैसे तो चाहिए वैसे। और चाय के साथ बिस्किट या मिठाई तो कुछ रख दिया करो, हर वक्त चाय चाय चाय। तुम शरीफ और उसके घर वालों को लेकर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पैसे भी दूंगी और तुम्हें खुश कर दूंगी। आज ही लाऊंगी। अभी मना करें उनको जाके। क्या हुआ? मना करें, नहीं करूंगी मैं कोई शादी वादी। हाँ तो एक दिन तो शादी करनी है ना। आपने भी तो चुप के निकाह किया था। उठिए, चलिए यहाँ से, अपने पैरों की फिक्र करें जो कब्र में लटके हुए हैं। ये क्या कह रही हैं बाजी आप? अरे ओ बाजी के बाप, निकलते यहाँ से या नहीं? हया, ये लोग क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। Whatever, साइमा,
Whatever. मैं जहां से भाई का बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। रानी बेटी